शिद्दत पसंद तंजीमों की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बाड़ा में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम अब मुलतवी कर दी गई है और इसके नतीजे में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पोलियो के खतरे से दो चार हो गए हैं। पोलियो को ड्रोन हमलों के साथ पेग करना, मिलाना कि जी ड्रोन हमले बंद करोगे तो पोलियो खत्म होगा, तो आपको नहीं लगता कि ड्रोन हमले तो मारेंगे ही मारेंगे या नहीं भी मारेंगे, लेकिन पोलियो तो जरूर मार के जाएगा? ये मुल्ला नज़ीर जो है हाँ। वज़ीरिस्तान वाला, इसने डिमांड की थी अभी हाँ। कि ड्रोन हमले बंद करो हाँ। तो हम पोलियो बंद करें। ये तो एक अजीब सी बात है, अजीब सी मंतक है। हाँ। हम हज़ारों लाखों बच्चों के सेहत की बात करते हैं। हाँ। कि हमारी नस्ल आगे बढ़े, हमारी नस्ल आगे बढ़े, और नहीं तो ये हम तो तबाह हो जाएंगे। हाँ। अगर ड्रोन में 10 आदमी मर रहे हैं या 15 आदमी मर रहे हैं, उनके साथ इस चीज़ को लिंक करना ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि पूरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी है कि हमें एक फ़ायदा हो रहा है जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो हैं अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहा है, और हम पूरी कौम को इस मुसीबत में डाल रहे हैं कि जी ड्रोन ख़त्म करो। ड्रोन ख़त्म करने के लिए तो पॉलिटिकली जो है आप सियासी गवर्नमेंट से रब्ता कायम करो, उससे करो। हेल्थ से उसको मुंसलिक करना ये कहाँ की नहीं। अच्छा, सिंध में पोलियो का आउटब्रेक होना, यानी स्पेशली कराची में पश्तून आबादी के अंदर पोलियो का आउटब्रेक होना और इंटीरियर सिंध में भी होना, तो ये व्हाट डज इट से? मैं आपको बताऊँ एक बात, मैं पढ़ रहा था कि इंडिया ने कैसे ख़त्म किया। हाँ। इंडिया ने हमसे वो 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, कैसे ख़त्म किया। सबसे पहले तो आप देखें कि उसने 24 लाख 2.4 मिलियन वॉलंटियर्स जो हैं इस पोलियो मुहिम के लिए मुख्य। दूसरी बात यह है कि उसने जो भी चेक पॉइंट्स थी, जो एंट्री पॉइंट्स थी, सब पे उन्होंने अपनी एक डॉक्टर्स को बिठा दिया कि कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो स्क्रूटिनाइज नहीं हो जाता कि ये बीमार है या नहीं। अब आप देखें कि सिंध जो है वो यतीमगाह बन गई है। हाँ। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ रहे हैं, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी लिसानियत के नाम पे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, मैं बीइंग एज अ डॉक्टर उस पर बात नहीं कर सकता। कम से कम उनको आप चेक तो करो, उनको देखो तो सही कि ये अपने साथ क्या ला के जा रहा है। ये दुनिया के महज़ब तरीन तरीका है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो यूनिसेफ और WHO जो मुहिमें कर रहे हैं, इनमें लूप होल्स हैं, ये नहीं चल सकते। देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो अजीब सिस्टम है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमें जो पोलियो को WHO का जो सेक्शन डील कर रहा है वो दे आर बेस्ड इन इजिप्ट। हाँ। ठीक है। पहले हमारे पास यूरोपियन आते थे, ठीक है, उन्होंने आना बंद कर दिया। अच्छा, यूरोप की एक पॉलिसी ये है कि जी वो पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट या जो हम काम शुरू कर रहे हैं उसका पूरा अलग से ये तक पूरा अपना वो बना लेते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं कि उस पर कितना खर्चा होगा। अब ये जो हजरात हैं वो देख रहे हैं कि जी हमारे पास लाख रुपया है, इसमें हमने क्या करना है। आप 1 लाख रुपए में जितना जा सकते हो वहीं कर सकते हो काम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि इन्होंने 3 एरियाज़ बनाई हुई हैं, G1, G2, G3। अब उनके लिए अलग अलग इंसेंटिव्स हैं। G1 की अलग इंसेंटिव्स हैं, G2 की अलग इंसेंटिव्स हैं, G3 की अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब G3 जो है वो कहा जाता है कि हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, या जो जहाँ पे आपको सफ़र की सहूलत मौजूद ना हो। अब कराची का जितना भी आप इलाका ले लें G3 का, वो आप G3 मिट्टी, थानो बुला खान, थर पार करके बराबर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। ठीक है जी। हाँ। अब आप जो इंसेंटिव्स कराची वाले G3 वर्कर को दे रहे हो वो आप मिट्टी वाले को भी दे रहे हो, थाना बुला खान वाले को भी दे रहे हो। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो मिट्टी और थाना बुला खान वाला जो है उसी इंसेंटिव्स में आपकी टास्क पूरी करेगा। मिसाल के तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, ख़ास तौर पे जो DHOs हैं। अब DHOs की पोस्टिंग बदकिस्मती से हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल बेस पे हो रही है। हाँ, वो तो बदकिस्मती हमारी पुलिस में भी है, लॉ एनफोर्समेंट अब एक डेंटल सर्जन आप DHO बना दो, आप एक पैथोलॉजिस्ट DHO बना दो, तो फिर उसकी अप्रोच जो है खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि मैंने क्या करना है। अभी मैं उस DHO का नाम नहीं लेता, लेकिन वो नया पोस्ट हुआ, उन्होंने पहले वाला जो DHO था उसको हटा दी। अब वो DHO साहब को ये पता नहीं है कि जब बच्चे को हम पोलियो का डोज पिलाएंगे तो उसको हम कुछ मार्क कर देंगे। ये
पी चुका है। ये पी चुका है, हाँ, ये उसको फैमिली ये का पता बच्चा नहीं, पी चुका है। तो वो आगे जाकर फील्ड में वो कैसे प्लान बनाएगा। दूसरी बात ये है कि हम फील्ड में जो सुपरवाइज़र जा रहा है वो मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर के बाद अपनी वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखता है, जो उसमें कमी पेशी है वो उसको नोट करता है, फिर नीचे जो है वो उसकी सजेशन देता है कि इसको इस तरह हम दुरुस्त कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं है जो बैठकर उन सजेशंस पे सोचे और ये करे कि भाई ये जो सजेशंस हमें फील्ड से आई हैं इनको रिड्रेस किया जाए कि अगला जो हमारी NID होगी उसमें हम इसको दुरुस्त करें। हम इसको एक नेशनल कैटास्ट्रोफी नहीं ले रहे हैं, एक नेशनल इवेंट की तरह नहीं जी, बस मीटिंग की, कतरे पिलाए, फ़ोटो खिंचवाया, बात ख़त्म। ऐसा नहीं हो सकता। हमने इसको एक नेशनल काज की तरह लेना है और पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारी पब्लिक क्यों नहीं कन्विंस? पब्लिक इसलिए कि पब्लिक को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा वो भी है। शामिल है। साइंटिस्ट अमेरिकन ज़रूर था, मगर साइंटिस्ट तो कोई मज़हब नहीं होता, ना कोई उसकी असबियत होती है कि वो फलां है, वो रोमन है, फलां है, कैथलिक है। आप देखें कि अब सिंध की आबादी शहरों में बढ़ रही है, देहातों में कम हो रही है। आप देखें कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सर्वे है पॉपुलेशन का पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में कि शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है। मगर जब आ गए तो उसको क्या करेंगे? अब आप अप्रोच सोराब बोर्ड पे तो कोई कर नहीं रहे। क्यों नहीं? इसलिए कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी के मातहत उनको छेड़ना नहीं है। जब आप उनको छेड़ते नहीं हैं, अफगान को आप दुनिया में किसी जगह पे ऐसा नहीं होता कि बाहर के मुल्क से लोग आपके मुल्क में आए और उनका वैक्सीनेशन न करें। सिर्फ हमारा मुल्क ऐसा है कि वो आ गए, बस गए, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं, जैसे पीर साहब ने कहा। मगर मसला ये कि जो मुल्क के कवानीन हैं उस पर तो अमल करें। तो जब ये अमल अगर आप नहीं करवाएंगे, चाहे वो सिर्फ हम उस पख्तूनख्वा की बात नहीं करें, हम बंगाल से हो, बर्मा से हो, कोई भी बंदा आ रहा हो, कराची में आ रहा हो, सिंध में आ रहा हो, अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं, पंजाब में आ रहा हूँ, फ्रंटियर में आ रहा हूँ, कहीं भी आ रहा हूँ, तो पहला काम तो इनका वैक्सीनेशन का। मैं आपको मिसाल दूँ कि 1924 में अमेरिका में ये उसने रूजवेल्ट के बाद ये कानून पास किया कि कोई भी नया किराएदार अगर आता है किसी मकान में रहने के लिए तो उसने पहले अपने बच्चों को अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। एक तो बोर्ड लगा दिया कि कोई अंदर दाखिल नहीं होगा नया किराएदार जब तक कि उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, यानी कि सोसाइटी के लेवल पे। सोसाइटी के लेवल पे। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं है ना। कानून साजी करना ज़रूरी है कि भाई जो भी सिंध में आएगा वो ये इन रूल्स को फॉलो करेगा, चाहे वो लाइक करें, चाहे वो डिसलाइक करें, चाहे वो मज़हब का नाम ले लें, चाहे कोई और नाम ले लें। और दूसरा ये है कि पूरी मौलवियों को बुला के, मुख्तलिफ मसलक हैं उनको बुलाकर साफ़ सुथरी बात करनी चाहिए, जैसे सऊदी अरब ने खुद की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर टांग की। उन्होंने हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डॉक्टर अजीज़ खान टांग साहब ने हमें बताए और उन्होंने बड़े सिंपल तरीके बताए कि किस तरीके से पोलियो के ख़ास तौर पर जो वैक्सीन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से बच्चों के अंदर नॉर्मली अवेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मजहबी जमातों के सरबराहान वो आगे बढ़ें और आकर डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करें, बात करें और उनके जहन में जो भी बातें और ख्यालात हैं वो डॉक्टर से उस पर बात करें। डॉक्टर्स उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और उनको समझाने की कोशिश करें। सिर्फ यही वो तरीका है कि कम्युनिटी के ज़रिए हम पोलियो के एरेडिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें बार बार फॉरेन एड एजेंसीज़ की तरफ नहीं देखना चाहिए, यूनिसेफ या WHO की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे मुल्क में आएंगे और फिर ये एरेडिकेशन शुरू होगा। ऐसा नहीं है। एज अ कम्युनिटी हमें आगे बढ़कर इस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ